अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका कराची समेत मुल्क भर के मिडिल क्लास के जो आवाम है उनको बड़ा इंतज़ार रहता है कि किस तरह से एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपने एक बजट में कराची शहर हो या फिर पाकिस्तान में किसी भी शहर में एक फ्लैट या एक प्लॉट की ख़रीदारी कर सकता है। और टोटल बजट मेरा जो आज होगा वो हम ये सवाल करेंगे कि 75 लाख रुपए में कराची जैसे शहर में क्या ख़रीदारी की जा सकती है, क्या ख़रीदारी के ऑप्शंस मौजूद हैं, फ्लैट ख़रीदना बेहतर ऑप्शन है या फिर प्लॉट ख़रीद के उसको बनाना बेहतर ऑप्शन है, क्या इसके प्रोज होंगे इन दोनों की ख़रीदारी में और क्या कौन हो सकते हैं कि अगर 75 लाख का फ्लैट ख़रीदते हैं तो उसकी बाद में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसमें आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, और अगर घर ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसमें क्या बनाने के लिए आपके पास जो है वो उसके बाद अमाउंट बच सकेगा। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब हम आज एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 75 लाख रुपए का बजट एक आम आदमी के लिए काफ़ी है या नहीं। 75 लाख रुपए में कराची शहर के अंदर फ्लैट ख़रीदना या फिर प्लॉट ख़रीदना, इस हवाले से एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन से ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है उस आदमी के लिए जो अपना घर बनाना चाहता है या फिर कोई सरमायाकारी करना चाहता है। साथ लियाकत हमारे साथ हैं। सर वेलकम टू पेशम। वेलकम सर, ये बताएं कि 75 लाख रुपए एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी के पास एक ऐसा बजट जिसमें वो अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, 75 लाख रुपए में कराची शहर में फ्लैट ख़रीदना बेहतर ऑप्शन है या फिर एक प्लॉट ख़रीदना बेहतर ऑप्शन है? इसमें देखिए, ख्वाहिश से ज़्यादा सबकी होती है कि अच्छी से अच्छी रिहाइश उनका इंतज़ाम करे या अच्छी जगह पर रहे। लेकिन ज़्यादा शहर महंगा हो गया है, शहर की प्रॉपर्टी महंगी है। अगर उसने रहने के घर से जगह लेनी है तो मैं ख्याल है इस वक्त उसके लिए फ्लैट लेना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत ज़मीन लेगा तो बनाने का भी एक एक्सपेंस है, उसकी कॉस्ट है और इसकी एक फटीक भी है। बिल्कुल। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ख्याल है इनिशियली फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, अगर मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तो और मैं ख्याल है फ्लैट इसकी यूटिलिटी कॉस्ट के लिए से बेहतर रहेगा। सही है। और इसको बहुत दफ़ा इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाते हैं क्योंकि ज़मीन में अमूमन नहीं मिलते। बिल्कुल। तो खैर फ्लैट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर उसको मसला नहीं हो। लेकिन ज़रा शहर बहुत बड़ा हो गया है, मेन सिटी से पहले तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कहाँ आता है। अच्छा, यही मेरा आपसे सवाल था अगला कि कराची शहर जिस तेज़ी से फैल रहा है और स्कीम 33, स्कीम 45, फिर इस साइड आते हैं तो क्लिफ्टन डिफेंस और ओल्ड सिटी एरिया, फिर नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, फेडरल एरिया, गुलशन इकबाल, तो इस वक्त इन 75 लाख रुपए में कौन से ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है, पहले तो ये ज़रा बताएं। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो शहर है ना, जिसकी आप हमें ख्याल पोश आबादी या सिटी सेंटर जो है बिल्कुल वो तो आउट ऑफ रीच हो चुका है मिडिल मैन के लिए, मिडिल क्लास या मिडिल इनकम वालों के लिए। इस वक्त जो शहर के अंदर जो एक्सपेंशन हो रही है वो आउटस्कर्ट्स में, सबब्स में हो रही है। बिल्कुल। जैसे आपकी स्कीम 33 है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी और डेवलपमेंट के लिहाज से भी। तो एक जो आपका हाईवे से जो टच एरिया है ना, स्कीम 45 में हो गया, 45 भी। लेकिन ज़ाहिर है इस पर लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे आप ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त यही विसिनिटी रसमजानी हो गया, इस तरह की बहुत सारे जो आउटसाइड एरियाज है वो वहीं टारगेट कर सकते हैं। विद इन सिटी टारगेट करना ज़रा इस वक्त मुश्किल टास्क है। अच्छा, विद इन सिटी जैसे हमने बात की कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे फेडरल एरिया है, नॉर्थ कराची है, दैन फिर गुलशन इकबाल का एरिया है, इवन PCHS में भी कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो कि आज से 25 साल 30 साल पहले बने थे, अब वो पुराने हो चुके हैं। उन अपार्टमेंट्स में शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि 75 लाख रुपए में ख़रीदा जा सकता है, और वो ऑप्शन वायबल कितना है? देखिए, तब अब प्रॉपर्टी 75 लाख लेना मकसद नहीं होता है, अब की साइज़ भी देखी जाती है। साइज़ भी देखना है। अब मैं चूज़ा ले लूँ, वो बोला 75 लाख का मैंने चूज़ा लिया है, लेकिन मैं दूसरी मुर्गी ले रहा हूँ 75 लाख की ले रहा हूँ। तो उससे ये भी एक फ़र्क होता है कि आपको साइज़ क्या लेनी है जिसमें आपकी फैमिली अकोमोडेट हो जाए। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी वेयर एंड टेयर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी कंडीशन भी खस्ता है, तो अच्छी मेंटेन है तो बैलेंस गुड। लेकिन जनरली जिन एरिया से आपने नाम लिया है वहाँ पे 75 लाख का फ्लैट कोई बहुत अच्छा फ्लैट नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ फ्लैट होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू हो। अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है वैसे कि डॉक्यूमेंट का तो इशू अब उन इलाकों में भी होने लगा है जहाँ पे पुराने बिल्डिंग और पुराने प्रोजेक्ट में मौजूद थे। तो डुप्लीकेट फाइल का हमारा मसला है,
डॉक्यूमेंट खोए हुए हैं, एक्सप्लोटेशन नहीं है, अप्रूवल्स प्रॉपर्ली नहीं थी उस टाइम पे जब बनी थी, कंप्लीशन नहीं हुई थी, तो वो भी चीज़ें फैक्टर बनती हैं काफ़ी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि हमने बात करनी कि 75 लाख रुपए में ये एरियाज हैं जहाँ पे हम शायद कोई ऑप्शंस मिल सकते हैं। नई कोई अपॉर्चुनिटी है कि 75 लाख रुपए में कराची शहर में नई कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें फ्लैट खरीदा जा सकता हो? इस वक्त बहुत सारे एरियाज़ में, लेकिन बात वही सबर्ब की होगी, मतलब मेन सिटी सेंटर की नहीं होगी। सिटी सेंटर पे ही। 33 बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। सही है। इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट होगा जिसमें एक फैमिली बेड लाउंज और 2 बेड बेड लाउंज, ड्राइंग टाइम वाला लाउंज 2 बेड लाउंज के साथ, सही है। ठीक है। तो उसमें आपकी फैमिली के लिए आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, जो कि अच्छा अमूमन शहर के अंदर जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइम भी लंबा होता है, तो 5-6 साल आप माइंड में रख के आपको मूव कराना मूव हो सकता है। रेडी अपार्टमेंट अगर आपको अपफ्रंट देना पड़ जाएगा, फ्रंट देना पड़ेगी, लेकिन अगर जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन चले जाएंगे तो एक बंदे की पॉकेट पे जरा सा थोड़ा ईजी हो जाता है। यही हो जाता है। अच्छा एक तो हमने की फ्लैट की बात, अब है प्लॉट की बात। तो प्लॉट क्या वायबल ऑप्शन नहीं है कि 75 लाख रुपए में कराची शहर में प्लॉट खरीदा जाए? और प्लॉट इस वक्त 75 लाख रुपये मिल रहा है कराची में? नहीं, प्रोजेक्ट प्लॉट तो मिल जाएंगे, मिलते हैं, मिल सकते हैं शहर के अंदर ही। लेकिन बात वही हमारे, हम सारा इस वक्त जाएंगे उधर उधर जाएगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें जाना उधर ही पड़ेगा, सही उन्हीं एरिया से पड़ेगा। वहाँ पे आप समझ लें कि मेरा अंदाज़ा है कि 50 लाख से लेकर बल्कि इससे भी कम थोड़ा सा प्लॉट आपको 1 करोड़ तक का प्लॉट भी 75 लाख का प्लॉट मिल सकते हैं। प्लॉट में इशू ये आता है कि आपने पहले तो पेमेंट प्लान नहीं होता, फिर आपको प्लॉट में पैसे तो यकमुश्त पूरे देने हैं, फिर आपने इस पर कंस्ट्रक्शन भी करनी जा रहा है, ज़मीन भी तो रहोगी नहीं, घर बनाना पड़ेगा आपको, तो जितने का प्लॉट नहीं है उससे ज़्यादा तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ जाएगी वहाँ पे। तो ज़ाहिर वो भी आपको एक अपना मार्जिन में रखना पड़ेगा, लेकिन वो 75 लाख की ब्रैकेट में काम नहीं होगा, उससे अल्टीमेटली ब्रैकेट बढ़ ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा प्लॉट पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स की। तो बिल्डिंग आपने तो ये बोला कि रेडी टू मूव है, भाई आपने 75 लाख खर्च किए और आप बिल्डिंग के अंदर जाके रहना शुरू कर दिया। मगर जैसे मैंने भी आपसे एक थोड़ी देर पहले बात की कि 25 से 30 साल के बाद बिल्डिंग इतनी वायबल होती है कि उस बिल्डिंग की, और फिर दूसरा मेरा जो अपना मतलब मैं समझता हूँ कि शायद प्लॉट खरीदते हैं लाइन मेरी होती है, तन को मैं उसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, ऊपर भी बना सकता हूँ, बिल्डिंग में शायद महदूद नहीं हो जाते इन ऑप्शंस के साथ। देखिए, मकान भी लें या कुछ भी लें, आप अपनी मर्जी से ऊपर तो नहीं जा सकते। एक वो भी बायलॉ की हद है, बिल्कुल बायलॉ है। हाँ, लेकिन ये भी वो है, मिथ है कि जब मैं फ्लैट ले रहा हूँ तो हवा में रह रहा हूँ, मेरा क्या है, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें आपको ज़मीन का हिस्सा मिला होता है। सही, ऐसा नहीं है कि लैंड ओनरशिप में आपकी जो इन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, मेन तो ज़मीन जिस पर खड़ी हुई है, तो आपको उस टाइटल डॉक्यूमेंट के अंदर से शेयर मिलता है आपको कि भाई ये आपका फ्लैट इतना है तो आपका फ्लैट शेयर इतना है, जिसे हम अनडिवाइडेड शेयर बोलते हैं। अनडिवाइडेड शेयर बोलते हैं, वो मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरे अकोपेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर आपकी डायरेक्ट इतनी लिबर्टी नहीं होती जो आपकी मकान के अंदर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मकान के लिहाज से ज़ाहिर असल में बहुत सारे लोगों की बहुत मिथ है, हमारी है, हमें अपार्टमेंट में रहना है, हमें ज़मीनी घर में रहना ही नहीं है, कोई ऑप्शन दे तो हम नहीं लेंगे। सही, इस तरह बहुत सारे लोगों के फलसफे होते हैं, वहाँ हमें ज़मीन का घर चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए ही नहीं, अपार्टमेंट चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, दोनों के प्रो एंड कॉन्स अपनी जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट है, उसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक प्लेज हुई होती है, एक लिमिट पे सील हुई होती है। ज़्यादा पे अगर 10,000 रुपये दे रहा हूँ, 5,000 दे रहा हूँ महीने के, तो मेरा उसके बाद मेरा कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना ऊपर। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर, आप बंगलों के अंदर आप जाते हैं, ज़मीन के घर में जाते हैं, तो आप चौकीदार अगर आपने रखना पड़ गया तो वो आपका अपना कॉस्ट होगा, और उसकी पता है वो सैलरी कितनी ले लेते हैं, फिर अब लाइटें, बिजली, सफाई, मतलब पानी मतलब आपका अपना हेडेक होता है। इसी पत्थर की वजह से हम मकान में शिफ्ट नहीं होते, हम फ्लैट में रहते हैं। वो फ्लैट में कन्वीनियंस होती है, कन्वीनियंस हो जाती है, आपने एक अमाउंट दे के उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेल कर ली। तो अब जब आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं या कहीं घूमने फैमिली जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, घर का दरवाजा बंद किया, आप निकल गए। बिल्कुल, आपको ये पीछे यही देखना है यार कि क्या होगा, सिक्योरिटी क्या है, वो बिल्डिंग अपने सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल, जो आपको लुक आफ्टर करवा रहा होता है उस मेंटेनेंस की कॉस्ट के अंदर, उस मेंटेनेंस कॉस्ट का। अपार्टमेंट और बेंगलो या घर या मकान, उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी, रनिंग कॉस्ट का भी फर्क आ जाता है। अच्छा ये बताएं कि फ्लैट्स के तो हमने कॉन्स देखे कि आपने कहा मेंटेनेंस है और दीगर चीज़ें होती हैं, प्लॉट में कॉन्स क्या क्या हैं? अगर प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसमें क्या नुकसान क्या होते हैं कि एक बंदा प्लॉट खरीद ले तो उसमें क्या वो चीज़ें हो सकती हैं? प्लॉट्स के अंदर आपको कॉन्स तो ज़ाहिर ये कि आपकी अपनी लिबर्टी है, आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको डिज़ाइन करते हैं। आप
एक किसी बिल्डर के या उसके प्लान के पाबंद नहीं होते। नहीं होते, बाउंड नहीं होते। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट है, बच्चों का रूम बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जैसी लिबर्टी आप उसको कर सकते हैं। एक रूम नीचे पेरेंट्स से रखना है, ऊपर खुद रहना है, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने ये ऑप्शन आपके पास ज़ाहिर है वो होते हैं, वो लिबर्टी है आपके पास। लेकिन ज़ाहिर है वो फ्लैट से तो कुछ हद तक आपकी बाउंडिंग हो जाती है, लिमिटेशन तो तो वो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। और आप ज़ाहिर आपने खुद बात की कि मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, बिल्कुल। वो चक्कर है। अच्छा, जब प्लॉट और फ्लैट को मैं अपने उसका अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद प्लॉट पे आपको कोई रेंटल इनकम नहीं आती। फ्लैट में शायद आपके पास ये भी होता है कि आप खरीद के किसी को रेंट आउट भी कर सकते हैं, उससे एक इनकम जनरेट होने का भी आपके पास ये मौका होता है कि आप उससे कमाई भी कर सकते हैं। जी, अच्छा, सारे ओपन प्लॉट की बात करें, ज़ाहिर है वो तो है। बिल्कुल, मैं ओपन प्लॉट ओपन प्लॉट में तो आप ज़ाहिर रेंट पे इस तरह नहीं दे सकते जब तक बने ना। बिल्कुल फ्लैट आप दे सकते हैं रेंट पे, ऐसा ही है। ज़ाहिर आप किसी अब आप आपको लग रहा है कि मैं अभी फिलहाल अभी के लिए रहने के लिए नहीं ले रहा, मैं 4 साल बाद रहूँगा, 5 साल बाद रहूँगा, उस दौरान मैं रेंटल इनकम अर्न कर लूँ, उसको वो ऑप्शन अपार्टमेंट में मिलेगा आपको। मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, फिर प्लॉट में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर ऑप्शन एक ये भी तो है कि अगर मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ 75 लाख रुपए की, लेट्स सपोज, और एक दूसरी तरफ एक फ्लैट खरीदता हूँ, 5 साल बाद वैल्यू डिफरेंशियल होता है, इम्पैक्ट होता है, कोई दोनों में फ़र्क आता है? मतलब उसमें क्या फ़र्क आता है, इसमें क्या फ़र्क आता है? एक कैपिटल गेन जो है ना, वो प्लॉट का ज़्यादा होगा बिल्कुल, अपार्टमेंट के कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक भी हैं। बिल्कुल। अपार्टमेंट मैंने कैसा हुआ था, कैसे हुआ? उसकी प्लानिंग कैसी हुई थी, उसकी चलिए लोकेशन तो दोनों के लिए फैक्टर रखती है, बिल्कुल, लेकिन वो इन टर्म्स अब प्लान डिज़ाइन कैसा हुआ है, उसकी बुनियाद पे फैसला हुआ। अच्छा, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कम्युनिटी कैसी रह रही है, कैसी रह रही है, ये तो एक बड़ा सही है, कम्युनिटी कौन सी रह रही है, कैसी रह रही है, उनकी अपने हरकतें या मामलात कैसे हैं, कैसे है। जो आप नेबरहुड आपका अच्छा होना चाहिए, नेबरहुड या अपनी आजकल तो पहले भी जब बंदा घर देखने जाता है तो सबसे पहले कुछ भी नेबरहुड चेक करो। इसकी थोड़ी एग्जाम्पल्स दूँ आप। हम कहते हैं ना कि आपकी जो गैदरिंग होती है वो आपकी मिसाल बन जाती है, आपको पहचान बन जाती है। तो रहने के लिए भी नेबरहुड का भी यही मामला है। अच्छा, आपका नेबर कितना अच्छा है या कैसा है, उससे वो भी आपकी पहचान बन जाती है। आप लोग कैसे लोग रहते हैं, अच्छे मिल के रहने वाले, लड़ने वाले रहते हैं, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अच्छा, ये हो गई 5 साल वाली बात। अगर हम लॉन्ग टर्म पे बात करें, 30 से 40 साल के बाद अगर हम देख रहे हैं तो मेरे फ्लैट में और मेरे प्लॉट में क्या फ़र्क होगा 8 साल के? इन कैपिटल गेन ज़्यादा, प्लॉट महंगा, बहुत अप्रिसिएशन अच्छी कर लेगा। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं फ्लैट जो लैंड है ना उसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल 2 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल रेट हमेशा प्लस होता है, ऐसा ही है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या चाहे प्लॉट हो। प्लॉट हो। कमर्शियल के अंदर मल्टीप्लाई होता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। आज 10 की चीज़ है तो अगले 10 की 10 मल्टीप्लाई 10 होगा तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल, रेजिडेंशियल होगा 10 प्लस 10 होगा तो 20 20 हो होगा। जाएगा। ये एक फैक्टर रहेगा, लेकिन ज़ाहिर गेन आपको प्लॉट में ज़्यादा मिलेगा वर्सेस अपार्टमेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 30 साल बाद 40 साल बाद बिल्डिंग की भी तो लाइफ डेफिनेटली डेमोलिशन हो जाती है ना, तो इसमें और कहीं अल्टीमेटली प्लॉट में एक एडवांटेज है आपको। अच्छा, देखिए इसमें लर्निंग कर्व वाली बात है ना, लर्निंग कर्व वाला चक्कर होता है। स्टार्ट से लेकर पोजीशन तक का एक लर्निंग कर्व होता है जिसमें प्राइस बढ़ती है करती है। आबाद होने से लेकर फुल अपने पीक तक, मतलब बिल्डिंग से लाइफ अमूमन तो 60-70 साल तो होती ही है। होती है। उस समय आप समझ लें 40 साल नहीं तो आप 25-30 साल तक उसकी रेट एक अच्छे पोजीशन में रहते हैं, फिर गिरावट की तरफ भी आ सकती है और स्टैटिक भी रह सकता है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन भी होता है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पिछले 3-4 साल में जो उन्होंने शूट मारा है, हालांकि वो 25 साल पुराना प्रोजेक्ट है, क्योंकि आसपास की विजिबिलिटी बहुत अप्रिशिएट हो गई थी, उस वजह से वो महंगे हो गए, वरना वो और मेंटेन भी थे। ऐसा ही है, ऐसा तो ही। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो जाहिर है, वो तो मकीनों पे फिर नेबरहुड वाली Neighborhood वाली बात, बात। उसमें लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी आबादी है, तो फिर वो अगर जाहिर है नेबरहुड अच्छा है तो वो वेल मेंटेन्ड होगी बिल्डिंग भी, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये है फैक्ट, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ बताएं कि बीइंग इन, आप कराची की प्रॉपर्टी से बहुत सालों से वाकिफ़ है आप जी। अब एक आदमी जिसके पास सिर्फ 75 लाख रुपए है, उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो फ्लैट खरीदे या वो प्लॉट खरीदे? सबसे पहले अपनी नीड आइडेंटिफाई कर लें, राइट। कब के लिए, कितने टाइम के लिए प्लान करके 75 लाख का आज सोच रहा है, ठीक है, और अपफ्रंट कितना है या नहीं है, क्या है, वो फैक्टर देख लें। अरे अब बहुत लॉन्ग टर्म प्लान के लिए तो आपको पता है कि बैंकिंग का भी एक ऑप्शन फैक्टर मौजूद है, फाइनेंसिंग अर्न करने के लिए वो भी है। लेकिन मेरी अपनी सजेशन है कि अब ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में आगे फैसला करें करना क्या है, अपनी नीड को कंसिडर करते हुए। तो फ्लैट मेरी नज़र में इस वक्त फ्लैट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रहने के लिए। जो बिल्कुल जाहिर है, जिसके लिए जिसने
खरीदना है और मूव हो जाना है, उसके लिए तो फ्लैट इसका बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन है। या चले 6-8 साल के एक प्लान पे भी ले रहे हैं तो उसके लिए फ्लैट बेहतर ऑप्शन, वायबल ऑप्शन। प्लॉट के मुकाबले में। तो और प्लॉट के हवाले से क्या अगर कोई एडवाइस आपसे लेना चाहे तो क्या उसे एडवाइस करेंगे 75 लाख रुपए में? एक तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्लॉट ही अगर खरीद रहे, कौन से एरियाज हैं कराची में ऐसे जहाँ पे इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और क्या कितनी रेंज तक के जो प्लॉट है या 120 गज का या 240 गज का वो वायबल है 75 लाख में? देखिए 120 गज से प्लॉट तो 75 लाख की कैटेगरी में वायबल है कराची शहर के अंदर, सराउंडिंग के अंदर ही। सही है। इसलिए आपको मैंने बात की स्कीम 33 का ऑप्शन हो गया। स्कीम 33 इटसेल्फ ही बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम है। ठीक है। वहाँ बहुत सारी सोसाइटी है, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ा 200 के करीब सोसाइटी है वहाँ पे, तकरीबन इतनी। ठीक है। तो एक बड़ा आपको ऑप्शन की वैरायटी है वहाँ पे, हर किस्म के ऑप्शन है वहाँ पे, हर किस्म का ऑप्शन, मतलब महंगे से महंगा ऑप्शन भी है और सस्ते से सस्ता भी ऑप्शन है। तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव है। हाईवे पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लेते हुए मेरे बार बार एक सबको ही नाजरीन को रिक्वेस्ट करूँगा, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चेक कर लें, सोसाइटी की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चेक कर लें कि उसकी अप्रूवल सारी मौजूद हैं, पेपर सारा वक्त सारा पूरा है, तो फिर अपना ये यार ज़िंदगी भरी कमाई लोग लगा रहे हैं अपने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये चीज़ें लाजमी देख लें उसके अंदर। तो स्कीम 33 एक बेस्ट ऑप्शन मीन्स के आप कहते हैं कि जिससे 75 लाख रुपए है तो प्लॉट की अगर इन्वेस्टमेंट जी। के तौर पे जाए तो एक ऐसा ऑप्शन है कराची शहर में। बिल्कुल। और ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त वैसे क्या सूरत हाल है 75 लाख रुपए के ऊपर? 75 लाख पाकिस्तान में ओवरऑल के कराची के बाहर लाहौर इस्लामाबाद की एक अलग दायरे पूरी मार्केट है, फिर टियर 2 शहरों में जाते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, हैदराबाद और इसके अलावा गुजरावाला। हर शहर के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है या ऑप्शन मौजूद होते हैं। अरे आप इस्लामाबाद की बात करें, आप बोले सिटी सेक्टर में चाहिए F6 में, मैं बोलूँगा सर आप उड़ जाए। आपको उसके लिए भी आपको फिर मोटरवे के आसपास जाना पड़ेगा, या फिर आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस के आगे जाना पड़ेगा, या रवात पिंडी से टच करना पड़ेगा। पिंडी में भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। तो ऑप्शन तो होते हैं, लोकेशन मैटर करती है कहाँ जाना है। हर शहर के अंदर, चाहे टियर 1 शहर हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहर की बात, पिशावर बात कर लें, या सेकंड टियर की बात कर लें, हर जगह ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर अच्छा इसमें ये भी फ़र्क पड़ता है एक और, कराची में अगर मिसाल तौर पर 120 गज का प्लॉट मिल रहा है 75 लाख का, मिसाल दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि हैदराबाद में 75 लाख में 250 का प्लॉट मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, यानी अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान में मतलब 75 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि उसमें हाँ कुछ भी ना मिले या बंदा बेयारो मददगार हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कुछ। साथ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।